आप लोगों ने कभी ना कभी तो दिल्ली की अग्रसेन की बावली के बारे में ज़रूर सुना होगा। किसी मूवी में या फिर किसी और इंसान के मुंह से कि वो कितनी ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी जगह की बात करने वाले हैं जो कि दिल्ली में नहीं बल्कि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके काले पानी का सच पूरी दुनिया में एक मिस्ट्री बना हुआ है। जो भी उस काले पानी के पास जाता है वो काला पानी उसको अपनी तरफ खींच कर अपने अंदर डुबा के मार देता है। तो क्या है इस काले पानी की पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू सैड एज स्टोरी। अग्रसेन की बावली, वो खौफनाक नाम जहाँ पे जाने के बाद आपका मन खुद मरने का करने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ियाँ एक काले पानी की तरफ लेके जाती है इंसान को। और उस काले पानी की तरफ जाते ही इंसान का जो मन है वो अपने आप उस पानी में कूद कर आत्महत्या करने का करने लगता है। 14वीं शताब्दी से पहले ही इस जगह का निर्माण हो चुका था। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह का निर्माण, जो बारिश का पानी होता है उसको रोक करके उसको पीने योग्य बनाया जाता था। और वो जब बारिश का पानी इस जगह पे गिरता तो वो काले पानी का रूप ले लेता था। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी उस पानी के पास जाता था, उस जगह पे जाने के बाद उसको ऐसा लगता था कि उस पानी से कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है और उसके दिल में ये भ्रम डालती है कि तुम इस पानी में कूद जाओ। और जो भी उस पानी में कूदता था वो शक्ति, वो जो भी चीज़ थी, वो उसकी जान ले लेती थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग भी इस पानी में कूदकर जान दिए हैं, आज तक उनकी आत्माएं उसी पानी में रहती हैं, उसी अग्रसेन की बावली में रहती हैं। और जो भी नए लोग आते हैं उनको उस जगह पे मरने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये सब कारनामे 14वीं शताब्दी के बाद ही स्टार्ट हो गए थे। अग्रसेन की बावली में अब मौत का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। जो भी उस जगह पे जाता था वो वहाँ पे जाके अपनी जान दे देता था। वैसे तो सुबह के टाइम यहाँ पे जाने पे कोई भी रोक टोक नहीं है, लेकिन शाम होते ही जैसे ही सूरज ढलता है तो यहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो लोग को यहाँ से निकाल दिया जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भी वो पानी स्टोर होता था इस टाइम, तो वो चीज़, वो कुआं अभी तक एकदम पूरा सूख चुका है। लेकिन जब वो कुआं भरा रहता था उस काले पानी से, तो वहाँ पे जो भी जाता था वो बिना कुछ सोचे समझे उस पानी में कूद जाता था। और वहाँ के लोगों का ये मानना है कि वही अब आत्माएं रात के वक्त यहाँ पे घूमती और टहलती नजर आती हैं। जब आप यहाँ पे घूमने के लिए जाते हो तो बहुत से लोग आपसे ये कहेंगे कि तुम उस कुएं की तरफ, उस काले पानी की तरफ मत जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जाने से डरते हैं। अग्रसेन की बावली को बहुत ज़्यादा फिल्मों में भी यूज किया गया है एज अ सीन। 2014 में आमिर खान की फिल्म पीके में इस सीन को दिखाया गया था। पहले तो ये जो सीन था आमिर खान का, वो कुलधरा में रिकॉर्ड होना था, लेकिन मेकर्स ने वहाँ पे जाने से साफ साफ मना कर दिया था। और उसके बाद ये सीन आमिर खान का अग्रसेन की बावली में रिकॉर्ड हुआ, जहाँ पे वहाँ के जो मेकर्स थे उसमें से कुछ ही लोग गए थे इस सीन को शूट करने के लिए, क्योंकि उनका भी ये मानना था कि उस अग्रसेन की बावली में हो ना हो कुछ तो ऐसी मिस्टीरियस चीज़ है जिससे वहाँ के बारे में इतनी ज़्यादा खौफनाक चीज़ें बताई जाती है। वैसे तो इस जगह के बारे में कोई ख़ास स्टोरी नहीं है, लेकिन एक स्टोरी है जो यहाँ की जगह को लेके बहुत ज़्यादा फेमस है। बताया जाता है 3 दोस्तों का ग्रुप होता है। जो 2 दोस्त होते हैं वो दिल्ली के रहने वाले थे। उनको अग्रसेन की बावली के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम होता है और वो वहाँ पे गए भी होते हैं। लेकिन जो तीसरा दोस्त होता है वो कहीं से आया होता है, उसको इस जगह के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम होता है। जो तीसरा बंदा होता है वो उसी जगह पे अग्रसेन की बावली में एक ऐड शूट करने के लिए आया होता है। और उसकी जो भी टीम वाले रहते हैं वो उस जगह की परमिशन 3 दिन के लिए रात के वक्त ले लेते हैं। लेकिन जब ये सब बातें वो अपने दोस्तों को बताता है तो जो उसके दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि तुम वहाँ पे मत जाओ, यही अच्छा होगा। लेकिन वो उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है और वो वहाँ पे चला जाता है ऐड शूट करने के लिए। रात का वक्त होता है, वो अपने एक और टीम मेंबर के साथ अग्रसेन की बावली में जाता है। लेकिन जो वहाँ का गार्ड होता है वो उनको समझाता है कि तुम लोग पूरे महल, मतलब जो भी वहाँ की चीज़ें हैं वहाँ पे टहलो, लेकिन उस काले पानी की तरफ, उस कुएं की तरफ मत जाना, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन वो लोग उस गार्ड की बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और उस अग्रसेन की बावली में घुस जाते हैं। अब वो लोग कुछ फ़ोटोज़ लेना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो लोग फ़ोटोज़ को आराम से लेते हैं, लेकिन जो वहाँ का सन्नाटा था, जो वहाँ का खालीपन था,
वो ऐसा भयानक लग रहा था उस रात कि जो दोनों दोस्त इसको बताए होते हैं, मतलब तीसरा जो बंदा होता है जो एड शूट करने के लिए आया होता है, तो उसके दिल में वही सब दिन वाली बातें चलने लगती है कि क्या क्या यहाँ पे होता है। और उसके दिल में अब थोड़ा थोड़ा डर भी होने लगा था। जो उसका दूसरा बंदा होता है वो भी फ़ोटो क्लिक करता रहता है यहाँ वहाँ की, और उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। जब वो बंदा उस बंदे को ढूंढने में लगता है, मतलब जो एड शूट करने वाला होता है वो दूसरे को जब ढूंढने लगता है, तो वो देखता है वो कहीं पे भी नहीं है। और वो लास्ट टाइम पे उस कुएं के पास जाता है, और वो जब नीचे सीढ़ियों से जा रहा होता है तो वो देखता है कि वही बंदा सीढ़ियों पे बैठ के सर नीचे करके, मतलब साइलेंट वाला रो रहा होता है। अब वो उस बंदे के पास जाता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। तभी वो जो बंदा होता है वो उसी कुएं की तरफ अपने आप ही चला जाता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और उसका हाथ पकड़ने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने के बाद उसको छुड़ा लेता है। और वो जब ऊपर आता है तो वो बंदा अपने आप ही बेहोश हो जाता है। और वो बंदा जब ऊपर आता है तो वो बेहोश होता है। जब ये बंदा उसको जगाता है तो वो बोलता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसको सब कुछ याद आ जाता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये बात ये किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ये किसी को बताते तो कोई भी इनकी बातों पे भरोसा नहीं करने वाला है। अगले दिन ये अपने जॉब पे जाते हैं, और जो उनका बॉस होता है वो बहुत ज़्यादा डांटता इसलिए है कि जो भी ये लोग फ़ोटोज़ क्लिक किए होते हैं उसमें एक धुंधला टाइप का, मतलब धूल टाइप की चीज़ें आ रही होती है जो सफ़ेद सफ़ेद कलर की होती हैं। ये दोनों बंदे तो जान रहे होते हैं कि ये आखिर में जो भी फ़ोटो में चीज़ें आई है वो रियलिटी में क्या है और किस चीज़ की फ़ोटो आई है, लेकिन वो दोनों में से कोई भी बंदा उनको नहीं बताता है कि ये क्या चीज़ है। उनको ऐसा लग रहा होता है ये वही सब आत्माएं हैं, ये सब उन्हीं सब की जो परछाइयाँ हैं वही हैं जो वहाँ पे मर चुके हैं। लेकिन वो लोग अपने बॉस को, अपने जो टीम मेंबर होते हैं उनको कुछ भी नहीं बताते हैं, और वो लोग जॉब से रिज़ाइन देते हैं। रिज़ाइन करने के बाद वो लोग अपने अपने घर आ जाते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद ये लोग अपने एक दोस्त को ये सब कहानियाँ बताते हैं। तो ये थी बावली, दिल्ली के अग्रसेन की बावली की एक रियल स्टोरी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही हॉरर एंड मिस्ट्री से भरे हुए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।